Hello everyone, good morning. Again I am here Kanakika Kumath as your science teacher. So student, today we are going to read chapter 8 nervous system. In this chapter we read about these topic nervous system, brain, spinal cord or nerves and organs, sense organs. So these topic we read in this chapter. The nervous system कंट्रोल ऑल द अदर सिस्टम ऑफ आर बॉडी। जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी के जो अदर सिस्टम्स हैं उन सबको कंट्रोल करके रखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड एन इनॉर्मस नेटवर्क ऑफ नर्वस दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। और ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नेटवर्क ऑफ नर्व्स होती है इससे मिलकर बना होता है। एंड ये जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी में चारों ओर फैला हुआ है। Tasting, smelling, seeing, hearing, touching, reading, writing, cooking and feeling, these actions we would not able to do without nervous system। ये जो actions हैं hearing, smelling, seeing, touching, reading, writing, cooking, so without nervous system we wouldn't able to do these actions। ब्रेन इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन है वो एक सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है नर्वस सिस्टम का। इट इनिशिएट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन द वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़। एंड ये क्या होता है कि इट इनिशिएट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट, ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़। जो हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करता है और उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। ऑल आर मेमोरीज गेट स्टोर इन द ब्रेन। हमारी जो मेमोरीज होती है वो सभी भी ब्रेन में स्टोर होती है। द ब्रेन यूजेज इंफॉर्मेशन इट रिसीव फ्रॉम द नर्व्स टू कोऑर्डिनेट ऑल द बॉडीली एक्शंस एंड रिएक्शंस। द ब्रेन यूजेज इंफॉर्मेशन एंड रिसीव। जो ब्रेन है इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करता है और ब्रेन को इन्फॉर्मेशन कौन सेंड करता है? नर्व सेंड करती है। टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ द बॉडीली एक्शंस एंड रिएक्शंस। जो हमारी बॉडी एक्शन और रिएक्शन करती है उसकी इन्फॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है और जो ब्रेन है वो उसको कंट्रोल करता है। द ह्यूमन ब्रेन अपीयर एट अ पिंकिश ग्रे मास फिलिंग द स्कल एंड वेट अराउंड 1.4 किलोग्राम। जो ह्यूमन ब्रेन है वो पिंकिश ग्रे कलर का है, ओके, और इसका वेट कैसा है? 1.4 किलोग्राम। आर ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ आर ब्रेन। Here is this is brain. So what we this is cerebellum. This cerebellum, okay, and this yellowish part is cerebellum. This is cerebrum. This is cerebrum, and this is yellow part. This is yellow part is cerebellum, okay, and this one. This is like a stem and this is called medulla or brain stem. We call this medulla or we can say it is brain stem. Our brain has 3 parts, cerebrum, cerebellum and medulla. Cerebrum. The cerebrum is a largest part of our brain. जो cerebrum है वो हमारी बॉडी ब्रेन का सबसे largest part है। इट इज़ रेफर्ड एज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस और इसको सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, ओके। फंक्शंस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? कंट्रोल आर वॉलेंट्री मसल्स टू हेल्प अस विद एक्टिविटीज सच एज सिंगिंग, डांसिंग, स्कीपिंग, किकिंग ए बॉल, ओके। जो सेरिब्रम है वो क्या करता है? हमारी वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, ओके, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, स्कीपिंग, किकिंग। सो इसको वो इन एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल करता है। सेकेंड इज़ हेल्प अस टू थिंक हार्ड वाइल वी सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम। और जो सेरिब्रम होता है वो सोचने के लिए हमें मजबूर करता है, जैसे कि हम मैथ्स के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, मैथ्स के जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमारी हेल्प करता है। ट्राइज टू पुट टुगेदर ए चैलेंजिंग जिक्सॉ पजल। और जो जिक्सॉ पजल होती है उसको भी हमें सॉल्व करने में हेल्प करता है। or to figure out how a new video game work and so on।
और हमें ये भी बताता है कि जो न्यू वीडियो गेम है वो कैसे वर्क करता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ हेल्प cerebrum do. थर्ड इज इट इज़ द प्लेस वेयर आर मेमोरी रिसाइड्स, ये वो प्लेस है जहाँ हमारी मेमोरी स्टोर होती है। फोर्थ इज इट ऑल्सो हेल्प अस टू रीज़न आउट और थिंक लॉजिकली, ये हमें किसी भी बात के को सोचने के लिए और किसी बात को लॉजिकली बताने के लिए, लाइक व्हेन यू डिसाइडेड दैट इट वुड बी बेटर फॉर यू टू कंप्लीट योर होमवर्क, जैसे कि आपको in the afternoon because you have guest visiting in the evening, means for example कि सपोज़ कीजिए आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा, ये डिसाइड करेगा कि आपका होमवर्क आपको आफ्टरनून में ही कंप्लीट कर लेना है, ये बेटर है आपके लिए बिकॉज जो इवनिंग में है आपके गेस्ट आने वाले हैं, तो हमें बेटर इन्फॉर्मेशन देता है, हमें जो लॉजिकली सोचने की कैपेसिटी देता है। ओके, cerebellum, this part of the brain is situated below the cerebrum. cerebellum जो cerebellum होता है वो cerebrum के नीचे की साइड सिचुएटेड है। फंक्शंस, अब इसका क्या वर्क है? इट हेल्प्स कोऑर्डिनेट द एक्शंस ऑफ द मसल्स सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर, ये मसल्स जो एक्शंस करता है उसके साथ कोऑर्डिनेट रखता है जिससे कि वर्क करना ईजी हो जाता है। ओके, इट हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट, ये हमें खड़ा रखता है, स्ट्रेट रखता है, कीप आर बैलेंस, हमारा बैलेंस बनाए रखता है, एंड मूव अराउंड, और घूमने में हमारी मदद एंड मूव अराउंड, इट हेल्प अस टू मूव अराउंड। नाउ मेडुला और ब्रेन स्टेम, थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेडुला और ब्रेन स्टेम। द ब्रेन स्टेम और द मेडुला कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच रन डाउन आर नेक एंड बैक। ब्रेन स्टेम और वी कैन से मेडुला किससे कनेक्ट होता है? द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है, विच रन, जो कि हमारी नेक से बैक के साइड रन करती है। नाउ इट्स फंक्शन, इट इज़ इंचार्ज ऑफ ऑल द फंक्शंस, ये सभी फंक्शंस का इंचार्ज है। द बॉडी नीडेड टू परफॉर्म टू स्टे लाइव सच एज ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। ओके, controls the involuntary muscles such as those in the heart and stomach, जो involuntary muscles होती है जो कि heart और stomach में होता है उनको कंट्रोल करता है। It's the medulla that tell the heart to pump more blood when we are exercising or tell the stomach to start digesting, means it's the medulla that tell, जो medulla होता है वो heart से को मैसेज सेंड करता है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर बहुत तेज़ रन कर रहे होते हैं या है ना, तो हमारा जो ब्लड है वो मोर पंप ब्लड हो, ठीक है, बहुत तेज़ी से ब्लड हो, एंड जो स्टमक है वो डाइजेशन स्टार्ट करे। सो जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है उनको कंट्रोल मेडुला द्वारा या थ्रू द मेडुला होता है। Spinal cord or nerves, the human brain is undoubtedly an remarkable machine, but it cannot work alone. It is able to function with the help of spinal cord. जो ह्यूमन ब्रेन है वो अनडाउटेबली है और रिमार्केबल मशीन है, बट उसके बाद भी वो अकेले वर्क नहीं कर सकती है। इट इज़ एबल टू फंक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कोड, और इसको फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए स्पाइनल कोड की हेल्प करनी होती है। द स्पाइनल कोड स्टार्ट्स एट द narrowed base of the brain and run down inside the spine. It connects the other body parts to the brain through thread-like structure called nerves. So student, look at this is spinal cord. Look at here, this is spinal cord. Okay, look at here, this is invertebral disc. This one, these are called facet joint, and these are called pedicles. Okay, these are called pedicles and these are called nerves. Clear? So this is spinal cord. जो स्पाइनल कोड होता है वो नैरो बेस्ड होते हुए ब्रेन से रन करता हुआ
स्पाइन जो डाउन इनसाइड द स्पाइन में होता है। इट कनेक्ट द अदर बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन, और ये अदर बॉडी पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करता है थ्रू द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नर्व्स। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नर्व्स बोलते हैं, और नर्व्स के थ्रू ये हमारे ब्रेन को अदर पार्ट से जॉइन करता है या कनेक्ट करता है। ओके, नर्व्स आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स। जो नर्व्स होती है वो फाइबर्स से बनी होती है, फाइबर्स के बंडल से बनी होती है। कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ मैसेज एवरी सेकेंड। जो नर्व्स होती है वो थाउजेंड्स ऑफ मैसेज एवरी सेकेंड में सेंड करती है ब्रेन को। ओके, द ब्रेन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हेड एंड नेक बाय द नर्व्स। और जो ब्रेन है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है हेड और नेक से, किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट आर कनेक्टेड बाय नर्व्स। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो नर्व्स से कनेक्टेड होता है थ्रू द स्पाइनल कोड। ओके, जो नेक एंड हेड है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है नर्व से, ब्रेन से, और रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो नर्व से, स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कोड। जो सेंसरी नर्व्स होती है वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज और स्पाइनल कोड तक मैसेज सेंड करती है। मोटर नर्व्स कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कोड टू द मसल्स। जो मोटर नर्व्स होती है वो ब्रेन से ऑर्डर पास, ब्रेन से या स्पाइनल कोड से मसल्स तक मैसेज पास करती है। मिक्स नर्व्स कैरी मैसेज टू द ब्रेन एंड ब्रिंग ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन। जो मिक्स नर्व्स होती है वो ब्रेन को मैसेज सेंड करती है और ब्रेन से मैसेज या ऑर्डर लेके आती है। द स्पाइनल कोड ऑल्सो कंट्रोल सम एक्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन। जो स्पाइनल कोड होता है वो भी कुछ एक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि ब्रेन से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दीज एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। इन एक्शंस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। ओके, सच एन एक्शन इज़ द ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स। इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करते हैं ऑफ द बॉडी टू द सडन इवेंट। सडन कुछ इवेंट होता है तो ऐसे एक्शंस सडन या ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करते हैं। These actions occur as the result of message sent by the spinal cord. Okay, so I hope student you understand this chapter. This topic means brain and spinal cord. Okay, rest of the sense organ topic we will read in next video. Read the nerve system, brain and spinal cord, learn hard words and have a nice day. Thank you. Have a nice day.